हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी की क्लासीफाइड। ओके, इससे पहले मैं इसका 1 पार्ट्स आप लोगों को दे चुकी हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। मीन्स हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगर हम लोग बात करें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव। यानी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, किसी रेस्ट सब्सटेंसेस के अंदर, मतलब कोई सब्सटेंसेस है जो रेस्ट की पोजीशन पर है, ठीक है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कैसी होगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है, मतलब जब वर्षा होती है, तो उसमें मतलब बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, लाइटिंग की, ठीक है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके, अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ना, चार्ज मैंने अभी आपको बताया था इसकी फर्स्ट वीडियो में कि जितने भी मैटर्स होते हैं आर मेड ऑफ 3 टाइप्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और सब पे अलग अलग चार्ज होते थे, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता था। तो अगर किसी सब्सटेंसेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में है, ठीक है, मोशन की पोजीशन पे है, तो हम उसको कहेंगे कि वो उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो हमारे जो घर होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो हम कहेंगे कि उस सब्सटेंसेस के अंदर या उस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। मतलब ये भी डेफिनेशन थी लेकिन कॉमन है, सिंपल है। अब देखें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through a particular area in unit time is known as electric current। मीन्स देखिए इसका मीन्स क्या है। अगर किसी, जैसे अब मैंने भी आपको बताया कि जो चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज जो फ्लो होगा तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। क्या लगेगा? उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो किसी टाइम के अंदर, ठीक है, यानी पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, अगर किसी टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो रेट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे देखिए, इफ़ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, सपोज करिए कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है और वो क्या हो रहा है, किसी भी एनी मैटर, कोई भी मैटर हो सकता है, उसमें टी टाइम में वो फ्लो हो रहा है। मतलब कोई मैटर है, उसके मतलब टी टाइम में उसके अंदर चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू Q/T। देखिए वेयर I क्या है? I आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट है, Q आप लोगों का चार्ज है और T आप लोगों का टाइम है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की SI की SI यूनिट की बात करें तो इसकी होती है एम्पियर और इसका सिंबल होता है A। देखिए अगर हम इसको कूलाम पर सेकेंड में निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिए सपोज़ करिए कि किसी सब्सटेंस के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो चार्ज कितना होगा? 1 कूलाम और टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड। यानी करंट भी 1 एम्पियर, चार्ज भी 1 कूलाम और टाइम भी कितना हो गया? 1 सेकेंड। तो आप इसकी यूनिट, ये तो ऐसे यूनिट होगी, नॉर्मली आप ये भी लिख सकते हो, यानी एम्पियर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? कूलाम पर सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए पहली बार तो जो डिफरेंस होता है वो हम हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं। एक के बीच में तो हम कभी डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यहीं क्लियर हो गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में निकालेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई एक पॉइंट A है और ये पॉइंट कोई B है, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस है या आप कोई वायर मान सकते हो।
तो यहाँ पे ये Q चार्ज है। इस Q चार्ज को आपको क्या करना है, ये A पॉइंट पर है, आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। तो जब आप चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे तो इस पर कुछ ना कुछ वर्क होगा भाई। आप जब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे तो इस पर कुछ ना कुछ वर्क होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा V = W/Q। मतलब अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है और इस चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया गया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 2 पॉइंट्स के बीच में होगा। इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जब हम चार्ज ले जाते हैं तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसकी अगर हम लोग ऐसे यूनिट की बात करें तो इसकी ऐसे यूनिट होती है वोल्ट। देखिए, V क्या है, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, W यहाँ पे वर्क है और Q आप लोगों का चार्ज है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब इससे पहले करंट बताया था, करंट का फॉर्मूला क्या था, एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ऐसा यूनिट हो गई वोल्ट। देखिए, अगर हम वोल्ट की डेफिनेशन बताएं तो क्या होगा, जैसे कि मैंने भी आपको इलेक्ट्रिक करंट की बताई थी, ऐसे देखिए ये फॉर्मूला है V = W/Q। अगर हम वोल्ट मान ले 1 वोल्ट, और कितना वर्क किया गया है 1 जूल, कितना चार्ज ले जाया गया है 1 कूलम। देखिए डेफिनेशन क्या होगी, 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे कि पहले बताया था मैंने आप लोगों को। तो 1 वोल्ट क्या है, ये 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क, यानी 1 जूल अगर किसी 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में किया गया है तो वही आप लोगों का 1 वोल्ट होगा। यानी 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में जो 1 जूल वर्क किया गया है उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। अच्छा, ये पावर ये तो आप जानते होंगे, फिर बता देती हूँ कि यहाँ जब कोई पावर होती है तो प्लस में होती है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। अब नोट में कुछ पॉइंट देखिए, वोल्टेज इज़ द अदर नेम ऑफ PD। PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग अदर नेम की बात करें तो हम इसको वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, वोल्टेज। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम इसको वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। किससे, वोल्ट मीटर से। जैसे आप किसी की लेंथ आप मेजर करते हो तो किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में आप लोग मेजर करते हो। सिमिलरली अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से हम लोग जाते हैं तो डिफरेंस कितना है, तो वो हम लोग वोल्ट मीटर से मेज़र करेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। देखिए, ये जो वोल्ट मीटर होता है ना, हमेशा ये पैरेलल कनेक्ट होता है। पैरेलल का मतलब सामने, जैसे देखिए ये डायग्राम, ये AB, ठीक है। ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। ये देखिए इसके पैरेलल हमने ये क्या लगाया है, वोल्ट मीटर लगाया। यानी ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हम जो वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है, यानी जो कनेक्ट करते हैं वो हमेशा पैरेलल फॉर्म में होता है। आगे, अ वोल्ट मीटर हैज़ अ हाई रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा यानी हाई रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर किसी सब्सटेंसेस के अंदर या किसी मटेरियल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर कोई रोकेगा ना तो वो यही रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस के बारे में अभी आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। इलेक्ट्रिक करंट, IC मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। कभी भी लो से हाई की तरफ नहीं आता, ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ
फ्लो करता है। कौन? इलेक्ट्रिक करंट। ओम लॉ के, किसकी? ओम लॉ। देखिए ओम लॉ क्या होता है। ओम लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। देखिए जैसे ये क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जहाँ पर मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ हाई पोटेंशियल होता है, जहाँ नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ लो पोटेंशियल होता है। अब देखिए अगर ये बैटरी, अगर यहाँ पे ये जो बैटरी लगाई जाए, जो सेल, यहाँ सेल अगर आप लोग लगाते हो, अगर हम 1.5 वोल्ट का लगाते हैं, किसका? 1.5 वोल्ट। आपने सेल खरीदे होंगे, उस पर लिखा होगा 1.5 to 5 जितना ही वोल्ट होगा सॉरी। तो अगर जितना कम, मतलब जितना कम वोल्ट होगा, जैसे 1.5 का आप सेल लगाते हो, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो कम फ्लो होगा, और कम फ्लो होगा तो जो बल्ब होगा वो भी क्या होगा? कम ग्लो करेगा। अगर आप जो सेल है, अगर आप 6 वोल्ट का लगाते हो, कितने वोल्ट का लगाते हो? 6 वोल्ट का लगाते हो, या आगे मतलब 12 वोल्ट का लगाते हो, मतलब जितना ज़्यादा हाई पावर का आप लोग सेल यूज़ करोगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? बल्ब उतना ही तेज़ी से ग्लो करेगा। यानी हो क्या रहा है, ये जो वोल्ट है ना, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली करंट पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर V इंक्रीज होगा, यानी V अगर वोल्ट ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, अगर ये कम है तो करंट भी क्या होगा? कम होगा। आई यहाँ पे करंट है, तो यहाँ पे आपने देखा, मतलब जितना ज़्यादा आप हाई पावर का सेल यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा वोल्ट का सेल लोगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और कम का लोगे तो कम करेगा। उसी हिसाब से आप लोगों का बल्ब ग्लो करेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओम लॉ की। देखिए ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इसमें होता है क्या? अकॉर्डिंग टू ओम लॉ के जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो आई इज प्रोपोर्शनल वी। जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, और यहाँ पे ये आर आ गया। आर क्या है? एक कांस्टेंट है, और इसको हमने नाम दिया रेसिस्टेंस। आई आप लोगों का करंट है, वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यानी बस आपको ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ जो आई होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर मैं इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँ, कभी कोई मतलब ग्राफ भी पूछने के लिए आ जाता है, तो आप ग्राफ कैसे करोगे? जैसे देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये आपका करंट है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ये नंबर मानिए 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 4, 5 इस तरीके से। अब देखिए सपोज़ करिए अगर वन मतलब वोल्ट है तो उसके अंदर 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अगर 2 का है तो 20, 3 का है तो 30, 4 का है तो 40, 5 का है तो 50। तो अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। ओके, तो ये था आप लोगों का ओम लॉ। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू।